हाँ जी, तो आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो वही देखते हैं। सबसे पहले कोशिश करेंगे समझने की गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जनरली जो मेन ऑर्गन्स माने जाते हैं वो 3 होते हैं। एक तो जुडिशरी है, ठीक है, इसकी आज हम नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। अब समझ लो कि ये एक लेजिस्लेचर है, ठीक है। इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट बोलते हैं। एंड सिंस इसको पार्लियामेंट बोलते हैं तो जो इसके मेंबर्स होंगे उनको एमपी बोलेंगे। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है वो हमने बाई कैमरल टाइप का लिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स से कॉपी किया था, ठीक है। तो 2 हाउस हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। इसमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें वी द पीपल चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे जो एमपीज़ होते हैं वो हम डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक। और यहाँ पे इनडायरेक्टली जो हमारे एमएलएज़ हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। तो देखो, जब हमने लोकसभा में हमने वी द पीपल ने लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं और बोला है कि यही लोग हमें गवर्न करेंगे। मतलब इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा से ही चूज़ होके बनता है, चोज़न फ्रॉम लोकसभा। ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है एक, कि जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी लेके आएगी वही गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये हमारा फीचर हो गया कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी आएगी वही गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो अब जब हमने लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं और वहीं से गवर्नमेंट बन रही है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी को तो होगी ना, राज्यसभा को इसलिए नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ लोकसभा को है, ठीक है। अब इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और फीचर है। मतलब क्या है, यही कि इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। लोकसभा और जो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव हैं हमारे वो इसका पार्ट होते हैं। तो ये एक इंटरडिपेंडेंसी है। हमारा जो लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये फीचर दिया हुआ है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो लोकसभा से ही चुनी जाती है जिसमें मेजॉरिटी पार्टी से बनती है, ठीक है। तो अब देखो, ये सारे हमारे हो गए लोकसभा वाले लोग, एमपीज़ हो गए ये। इनमें से कुछ लोगों को ये मिनिस्टर बना देते हैं एंड पीएम बना देते हैं एंड कैबिनेट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ लेते हैं कि ये पीएम हो गए, ये हो गए कैबिनेट, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, ठीक है, स्कीम्स अप्रूव करना, ठीक है, बजट अप्रूव करना, ठीक है। बजट बना के ये लोग लाते हैं, अप्रूव पार्लियामेंट करती है। तो ये लोग जो हैं अपने लॉज वगैरह बना के, और एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल है वो मिनिस्ट्री बिल बनाती है एंड पार्लियामेंट सिर्फ उसको यस और नो का अप्रूवल या रिजेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो क्या हो गया कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, बिल बनाना, इनका काम क्या है, इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए है, जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे वो किस लिए है, वो इसीलिए है कि जो लेजिस्लेचर ने बिल बनाया या स्कीम अप्रूव की, क्या कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव है हमारा उसी के दायरे में रह के काम कर रहा है, उससे बाहर निकल के तो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो देखना। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड सिंस वी द पीपल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में हैं,
इसीलिए सिर्फ लोकसभा से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो वो चीज़ है जो मैं आपको लिख के भेजी थी, ठीक है। अब किसी ने पूछा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड प्रिविलेज मोशन के बारे में, इसके साथ साथ ये 2 चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जब इनको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करनी है, तो इसका कुछ तरीका होगा ना, कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे इसके, ठीक है। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे। पहला होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा है प्रिविलेज मोशन, ऐसे ही सेंश्योर मोशन। इवन जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं एमपीज़ मिनिस्टर्स से, वो भी इसी का पार्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल, किसके, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, किसका, लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमारे जो चुने हुए लोगों में से एग्जीक्यूटिव बनाया है लोकसभा में से, ठीक है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है इस गवर्नमेंट पे, हम चाहते हैं ये हट जाए, तो उसका कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे बिहाफ पे, उनको ये पावर दी गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आ पाएँ, हम वो ये बोल पाएँ एक तरह से कि हमें अब इस गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और नई गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उसको लाने का तरीका क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी देखो, पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ होती है उसको करने का तरीका होता है जिसको मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोशन के थ्रू ही सब काम होते हैं। जैसे कि एक, अगर हम क्लासरूम की बात करें, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना था, हैंड रेज़ करते हैं, हैंड रेज़ करने के बाद टीचर पूछता है कि क्या सवाल है, क्या जवाब है, वो उस तरह की बातें। तो ये जो सवाल जवाब पूछना या हैंड रेज़ करना, ये सब चीज़ें किस के थ्रू होती हैं पार्लियामेंट में, मोशन के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक मोशन है जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इस मोशन को कब लाया जाता है, जब गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, ये दिखाना हो कि अब गवर्नमेंट में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो बनता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 75 है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे है, लोकसभा से है। कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स की। देखो, हमारी लोकसभा में कितने, अराउंड 500+ मेंबर्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर या नॉमिनेटेड, अब तो नहीं होते लेकिन पहले होते थे, बट मान लो कि कोई मेंबर है, कोई छोटी सी पार्टी का, एक दो कोई एमपी पहुंच गया है वहाँ पे, एंड वो बोले कि कॉन्फिडेंस नहीं है हमें गवर्नमेंट में, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाए। और मान लो कि लोकसभा उस मोशन को कंसीडर करने लग जाए, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि एक सिंगल एमपी को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। तो इसलिए एक लिमिट सेट कर दी गई है कि एटलीस्ट 50 मेंबर्स को ऐसा लग रहा हो, तभी हम कॉन्फिडेंस मोशन को लेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट हमें याद रखनी है, 50 मेंबर्स की है, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोकसभा को। अभी देखो, जब आप लक्ष्मीकांत में चैप्टर पढ़ोगे पार्लियामेंट सिस्टम वाला, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ टू द पार्लियामेंट इन जनरल, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो यहाँ से जब अभी जो क्वेश्चन किसी ने पोस्ट किया था ग्रुप पे, वो यहाँ से आंसर हो जाता है, ठीक है। एंड सिंस लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, कारण हमने देख लिया है। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके थ्रू क्या हम बता रहे हैं कि हमें अब गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको हटाया जाए। फिर बात आती है प्रिविलेज मोशन की। तो देखो, जो एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन करेंगे, तभी तो बिल या स्कीम्स पास होंगी, ठीक है। तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है। वो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है हमारा लक्ष्मीकांत में, उसके एंड में ये प्रिविलेजेस दी गई हैं। उसमें से एक प्रिविलेज है, फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। वो क्या कहती है कि जो एमपी ने अगर कुछ भी बोला है पार्लियामेंट में, वो कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता उनको, उसके कारण, यानी कि कभी कभी हीटेड डिबेट्स वगैरह हो जाते हैं, खुल के एमपी आपस में बातचीत कर पाएँ, ऐसी कुछ कंसिडरेशंस के कारण ये प्रिविलेज दी गई है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर ग्रांटेड सर्टेन
इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। तो अगर ऐसी किसी उसका मिसयूज़ होता है प्रिविलेज का, तब क्या लाया जाता है, प्रिविलेज मोशन। देखो फिर से क्लास में क्या होता था, जो क्लास मॉनिटर होता है या क्लास का कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, अगर उसको टीचर को शिकायत करनी होती थी कि XYZ बंदे ने ABCD काम कर दिया है, तो सीधा सीधा जाकर टीचर के पास जाके बोल देगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में या फिर हाउस में ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट्री जो हाउस हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, मोशन, ठीक है। तो बताने के लिए कि किसी MP ने किसी प्रिविलेज को डिसरिगार्ड किया है या मिसयूज़ किया है, कौन सा मोशन है, प्रिविलेज मोशन है उसका नाम, ठीक है। दिस मोशन इज़ एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि MP तो दोनों में ही है ना, और MP की अगर अपनी प्रिविलेज का गलत यूज़ कर रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एप्लीकेबल होती है ये, ठीक। एक्यूज मेंबर के अगेंस्ट कोई भी MP प्रिविलेज मोशन लेके आ सकता है। अब देखो इसमें ये लिमिट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे गवर्नमेंट के गिरने का खतरा नहीं है ना, तो इस करके हम याद रखेंगे कि ये छोटी चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 50 मेंबर्स को लगना चाहिए, ठीक। अब प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट ए मिनिस्टर की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या है कि कोई भी मेंबर लेके आ सकता है, यानी कि कोई भी MP लेके आ सकता है अगेंस्ट कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मिनिस्टर के केस में क्या फॉर एग्जांपल दी गई है कि अगर उसने कोई गलत फैक्ट बताया है या कुछ फैक्ट छुपाया है, मान लो उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जो भी हम क्वेश्चन आवर में वगैरह में देखेंगे, ठीक है, या अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उनको सेंश्योर यानी कि उनको धमकी लगाने के लिए प्रिविलेज मोशन को लेके आया जा सकता है। तो सिंपल है प्रिविलेज मोशन, सिंपल है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब यहाँ पे बात हुई किसकी, क्वेश्चन की, कि देखो ये हमारे MPs हैं, कोई स्कीम चल रही है, मान लो मनरेगा चल रही है, ठीक है, यहाँ लेके आते हैं, मिनिस्टर MP किस बात पे चल रही है डिस्कशन, मनरेगा पे चल रही है। मनरेगा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला है एक साल में, ये एक MP ने मिनिस्टर से पूछा, तो मिनिस्टर इसका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने गलत जवाब दे दिया तो उस चीज़ को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना कि इसने गलत जवाब दिया है, ठीक है। अगर इसने गलत जवाब दिया है, क्योंकि देखो मिनिस्टर का कहना, मान लो कि ये फेलियर हो जाए, स्कीम है एक साल में फेलियर हो जाए, लेकिन मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे कि सब सही है सब सही है, तो फिर MPs सवाल उठाएंगे ना कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो उसके लिए क्या है, प्रिविलेज मोशन। अगर इन्होंने ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो कोई भी MP इनके खिलाफ़ क्या लेके आएगा, कोई भी MP इनके खिलाफ़ क्या लेके आएगा, प्रिविलेज मोशन, ठीक है। तो सबसे पहला देखो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कोई भी सेशन सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है, 1 बजे तक चलता है, फिर लंच ब्रेक हो जाता है, एंड फिर शायद फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक फिर चलता है। तो ये जो पहले 2 घंटे हो गए ना, 11, 12, 1, 2 पे क्या आ गया, लंच। तो जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। यहाँ पे कोई भी MP किसी भी मिनिस्टर को पकड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पर्सनली पूछेंगे, हाउस सेशन में है, सब लोग बैठे हैं, तो कोई भी MP सबसे पहले परमिशन लेगा क्वेश्चन पूछने की। फिर तो ये जो परमिशन लेंगे वो किससे लेते हैं, स्पीकर से या फिर चेयरमैन से। ये परमिशन लेके मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्टर इनको जवाब देता है। तो फिर उसमें वो स्टार अनस्टार और कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो वो भी बताएंगे कभी, ठीक है। तो देखो जो हमने बताया कि 11 से 12 हो गया क्वेश्चन आवर, ठीक है। ये याद करने के लिए क्या ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये दोनों चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है। 12 बजे से लेके 1 बजे तक क्या चलेगा, 0 आवर, इसको 0 आवर बोलते हैं। अभी आपको इसका नाम भी याद हो जाएगा और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी याद हो जाएंगी। सबसे पहले एक बार पढ़ के देखते हैं।
ठीक है, 0 आवर इज़ नॉट मैंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, है ना। एंड इट इज़ ए इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू MPs टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब किसी को अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है तो उसके लिए पहले चेयरमैन या जो हमारे स्पीकर हैं उनको नोटिस दिया जाता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए उन्होंने नोटिस नहीं दिया है MP ने, तो वो कब पूछा जाएगा, वो 0 आवर में पूछा जाएगा, 0 आवर में रेज़ किया जाएगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई डिस्कशन स्टार्ट करना है जिस पे सारे MPs मिलकर डेलीब्रेट करेंगे, तो वो कब होगा, वो 0 आवर में होगा, ठीक है। विदाउट एनी प्रायर नोटिस, वो कब, 0 आवर्स में। 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर 12 बजे हो गया है ख़त्म, तो 12 से लेके 1 बजे तक इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल एजेंडा फॉर द डे इज़ टेकन अप। अब देखो 1 से 2 अगर लंच हो रहा है, ठीक है, और 2 बजे अगर एजेंडा लिया जा रहा है, यानी कि हाउस का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट होने वाला है, तो 12 से 1 क्या हो गया, 0 आवर हो गया है। इन अदर वर्ड्स, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज़ नोन एज 0 आवर एंड इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन। अब देखो ये जो दो चीज़ें हैं ना, इन दोनों में क्या कॉमन है कि दीज आर इंडियन इनोवेशन, बट इनमें क्या अनकॉमन है, वो ये है कि दिस इज़ नॉट मैंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बट दिस इज़ मैंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये थोड़ा कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, और मैं आपको यही याद रखने की तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार ये और देख लेते हैं कि कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है। फिर से वही बात कि क्या मोशन है कि किसी मिनिस्टर का ध्यान किसी चीज़ पे लेके आना है, किसी ज़रूरी काम पे लेके आना है, तो उसके लिए जो मोशन है उसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय ए मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। लाइक 0 आवर, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन है, एंड अनलाइक 0 आवर इट इज़ मैंशनड इन अनलाइक 0 आवर इट इज़ मैंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो एक बारी 2 टेबल बना लेते हैं फटाफट से। एक साइड लिखेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन, एक तरफ लिखेंगे 0 आवर। अब देखो जो अपन मीम्स पढ़ते हैं SBI वगैरह के बारे में, उसकी हेल्प से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, या फिर इवन पार्लियामेंट की भी अगर अपन बात करें, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि सरकारी काम को थोड़ा सा इनएफिशिएंट समझा जाता है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि पहला आवर तो क्वेश्चन आवर हो गया, उसके बाद देखो लंच ब्रेक आने वाला है, तो कोई ज़्यादा काम करना नहीं है, लंच ब्रेक तक मस्ती करनी है, उसके लिए क्या बना दिया 0 आवर, कि कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बट ऐसी कोई खास, मतलब सरकारी लोग हैं ना, तो ज़्यादा नोटिस के बिना कोई काम लेके नहीं आते होंगे जब तक नोटिस ना दिया जाए, ठीक है। तो ये खाली एक तरह से रहेगा। अब क्योंकि ये खाली, ये चीज़ें जस्ट याद करने के लिए हैं, कहीं मेंस में ऐसा कुछ लिख के नहीं आना है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये खाली रहने वाला है, इसलिए एक इंडियन इनोवेशन है। क्यों इंडियन इनोवेशन, क्या वही सरकारी काम, इनएफिशिएंसी, SBI मीम्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंडिया में ही हो सकता है ना कि पूरा 1 घंटा लंच से पहले काम ही नहीं करेंगे, तो इस तरह से ये एक इंडियन इनोवेशन है, ये हमें याद रखना है। Until the agenda is taken up, the time gap between this is this, if it is an Indian innovation in the field of parliamentary procedures. Not mentioned, अब देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में थोड़ी लिखेंगे कि हम 1 घंटा काम नहीं करेंगे लंच ब्रेक से पहले, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर में ये नहीं लिख सकते ना कि हम लंच ब्रेक से पहले 1 घंटा काम नहीं करेंगे, तो इस तरह से हमें 0 आवर याद हो जाएगा कि 0 काम हो रहा है, लेकिन ये लिखा नहीं जा रहा है कहीं पे भी, ठीक है। और ये इंडियन इनोवेशन है, क्योंकि पुराने टाइम में वो सरकारी काम और वो सब चीज़ों से आप याद रखेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी ऐसे ही कुछ याद रहेगा। बिना कॉलिंग अटेंशन, बिना ध्यान बटाए, मतलब ध्यान दिलाए, मिनिस्टर ध्यान ही नहीं देगा ना, एक तरह से वही सरकारी काम, इनएफिशिएंसी, SBI और उन सब से हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि जब तक मेंबर जो है वो मोशन ला के मिनिस्टर का ध्यान नहीं लेके आ रहा है किसी चीज़ की तरफ, तो मिनिस्टर ध्यान ही नहीं देगा ना। और फिर ये भी इंडियन इनोवेशन होगी, क्योंकि इंडिया को अपन, मतलब पुराने टाइम में जो जोक्स वगैरह आते थे उसमें सरकारी काम और वो सब बोलते थे ना, तो इसलिए ये इंडियन इनोवेशन है कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है, वो सब उसके थ्रू हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। एंड हैंस, बट ये मेंशन नहीं है, इट इज़ मैंशनड इन, ये मेंशन नहीं है, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग चीज़ है ना कि 0 काम हो रहा है, बट ये मेंशनड है। क्यों? क्योंकि वही बात की सरकारी है ना, MP भी तो सरकारी हैं, अगर लिखा नहीं होगा कहीं पे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मिनिस्टर का ध्यान बटा सकते हैं, मतलब ध्यान किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ ला सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी।
ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही फ़नी बना के या कुछ पैटर्न्स निकाल के याद करना होता है, जैसे कि स्टार्ड अनस्टार्ड वाले जो क्वेश्चन हैं, एस फॉर स्पोकन, एस फॉर स्टार्ड, ठीक है, ऐसे उसको ऐसे याद करते हैं, एस फॉर यू फॉर अनस्टार्ड एंड यू फॉर अनस्पोकन। अनस्पोकन बोले तो रिटर्न में आंसर आएगा। यानी कि अगर किसी मिनिस्टर से एमपी ने स्टार्ड क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर स्पोकन मिलेगा। अब क्योंकि स्पोकन खड़े होके मिनिस्टर सेशन के टाइम पे उसको आंसर कर रहा है ना एमपी को, ठीक है, तो एमपी उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। लेकिन इसका रिटर्न आंसर आ रहा है, आपने किसी को लेटर लिख के पूछा है, उसने लेटर लिख के जवाब दिया है, तो यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें निकाल के अगर आप इन चीज़ों को याद करोगे, ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये चैप्टर बहुत, ठीक है।